इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर वृत्त के 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, या यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि वृत्त का केंद्रीय कोण होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है 360 डिग्री का बना होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग इसका जवाब क्या दिए थे। चलिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। आपसे पूछा जाएगा अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, 3 में देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 3 का क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के परिमाप को वृत्त का डैश कहते हैं। तो वृत्त के परिमाप को वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि। परिमाप को ही कहते हैं परिधि, इसी को ही कहते हैं परिमिति, अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस। और वृत्त के परिधि का सूत्र जो होता है 2 पाई आर, क्या हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जीवा, ऑप्शन बी छेदक रेखा, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी स्पर्श रेखा। आइएगा आप लोगों को फोटो बना करके समझाते हैं। देखिएगा, ये जो है ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, ये आपका हो गया वृत्त। और यहाँ से देखिएगा एक रेखा खींच रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। ये आपका क्या हो गया, छेदक रेखा। और यहाँ से देखिएगा, ये जो रेखा खींचे है ये वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करता है। तो वृत्त को 2 बिंदु पर जो स्पर्श करता है इसको कहते हैं जीवा। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया जीवा। ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया छेदक रेखा। ये आपका क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। तो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। अब वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो बीचों बीच होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, व्यास। और वृत्त को 1 बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फिर से बताइए। देखिएगा, 4 का क्वेश्चन कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 में देखिए, अच्छा ये 5 नंबर हो जाएगा, थोड़ा सा नंबर गड़बड़ा गया है। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ठीक है। 4 का आंसर हो जाएगा ए। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 का आंसर ए हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 में देखते हैं। 5, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए यदि आपसे पूछा जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जब कहेगा वृत्त का परिधि तो ये आपका 2 पाई आर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या नंबर का क्वेश्चन होगा, ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है। ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 पाई आर, ऑप्शन सी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है पाई आर प्लस में डी।
तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 में कहता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, नहीं सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 पाई आर, ऑप्शन सी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी पाई आर प्लस में डी। आप लोग इसका जवाब दीजिए अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 9 नंबर का क्वेश्चन। आगे 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे पूछा जाएगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पूछा जाएगा अर्धवृत्त का परिधि तो पाई आर प्लस में डी, और डी के बदला हम लिख सकते हैं 2r। ठीक है, आइएगा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 पाई आर, ऑप्शन सी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी में पाई आर प्लस में डी। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और साथ में अपना नाम भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।